नीड एक ऐसी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है जिसमें कंफ्यूजन्स होते हैं। आज हम डिटेल में समझेंगे नीड के कितने कॉन्सेप्ट हैं और किस तरीके से इसका यूज सेंटेंसेस में किया जाता है। उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूं कि जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो दो प्रकार से होती है। एक होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स और एक होती है सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। तो सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी है? एक तो नीड, डेयर और यूज्ड टू। तो ये जो तीन मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स भी कहलाती है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं आगे हमको वीडियो में समझ में आएगा। अब यहां पर हम सब समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट है नीड का। नीड का यूज चाहिए, जरूरत है या आवश्यकता है के सेंस में होता है। जब भी सेंटेंस में चाहिए, जरूरत है या आवश्यकता है आएगा तो हमको नीड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है सिंपली और सेंटेंसेस को बनाना है। अब किसकी जरूरत है, क्या चाहिए, किसकी आवश्यकता है? तो या तो कोई संज्ञा या कोई सर्वनाम को किसी चीज की जरूरत है या चाहिए या आवश्यकता है। इस तरीके के सेंटेंसेस में हमको नीड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। वन बाय वन मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर नीड का यूज कैसे होगा, किन किन सब्जेक्ट्स के साथ नीड का यूज होगा? तो यहां पर समझे, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो अफर्मेटिव में सभी सब्जेक्ट के साथ हमको नीड का यूज कर लेना है। लेकिन यहां पर आपको दिख रहा हो तो नीड के साथ साथ हमारे पास नीड्स भी है, एस भी लगा हुआ है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होंगे तो हम नीड्स का यूज करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमको नीड का यूज करना पड़ता है। अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट है बेसिक वो ये है कि नीड का जो यूज है उसका यूज सिंपल टेंस के साथ, सिंपल हमारा जो प्रेजेंट सिंपल होता है उसके रूल्स लगते हैं नीड के साथ। अब प्रेजेंट सिंपल के रूल्स मींस आपको याद हो तो प्रेजेंट सिंपल में हम अफर्मेटिव में एस और यस का यूज करते हैं और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और बाकी की सभी सेंटेंस में हम डज और डू हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करते हैं। तो हमको नीड वाले कॉन्सेप्ट में नीड मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है इसमें हमको प्रेजेंट सिंपल के रूल्स लगाकर सेंटेंसेस को बनाना पड़ेगा। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, समझेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ देखो यहां पर लिखा है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच में हमको डज नॉट का यूज करना पड़ेगा। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच में डू नॉट का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अफर्मेटिव में हमको नीड और नीड्स का यूज करना है। नीड का यूज कब करेंगे? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, मीन्स आई, यू, वी, दे, इनके साथ डू नॉट और नीड का यूज। और बाकी जो बचे थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, नेम के साथ डज नॉट और नीड्स का यूज करना पड़ेगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सेंटेंस से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे उसे एक पेन चाहिए, उसे मीन्स ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने नीड के साथ देखिए एस का यूज किया है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट हमारा प्रेजेंट सिंपल में हम जाएं तो जो हमारी क्रिया है, जो हमारी वर्ब है वो है नीड, जरूरत होना, आवश्यकता होना। तो नीड हमारी एक मुख्य क्रिया की तरह यहां पर यूज हो रही है, मेन वर्ब। तो हम मेन वर्ब में क्या लगाते हैं? एस या ईएस। तो यहां पर एस इसलिए लगा है क्योंकि लास्ट का वर्ड डी है। हमारे जो 5 वर्ड है एस, ईएस, सीएच, एसएच, उनके साथ हम क्या लगाते हैं? ईएस। लेकिन यहां पर डी उन 5 वर्ड्स में नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं? एस। आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है यदि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो सेपरेट वीडियो लेक्चर बना हुआ है, जाकर जरूर देखिए, उससे क्लियर हो जाएगी चीजें। तो ही नीड्स अ पेन। पेन क्या है? एक नाउन है। तो ही नीड्स अ पेन। तो यहां पर नीड्स लगाया क्योंकि हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है। तुम्हें एक किताब चाहिए, यू नीड अ बुक। बुक क्या है? नाउन है। तो किसी नाउन की जरूरत है तो, या सर्वनाम को किसी चीज की जरूरत है या किसी नाउन की जरूरत है, या चाहिए या आवश्यकता है, तो हम लगा देंगे नीड और नीड्स मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो यू नीड अ बुक और सेंटेंसेस बनाते हैं जैसे उसे मेरी जरूरत है। देखो मेरी, तो मे कौन हो गया यहां पर? प्रोनाउन हो गया, तो सर्वनाम हो गया। तो ही नीड्स मी, तो मी जो क्या हो गया? हमारा सर्वनाम हो गया। अब यहां पर ही नीड्स मी, तो नीड के साथ एस लगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम्हारी मदद, योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे नीड के। कुछ और बनाते हैं, उसे उसकी बाइक की आवश्यकता है, हमें उसकी बाइक की आवश्यकता है, वी नीड हिज बाइक। तुम्हें बोलने की आवश्यकता है। अब यहां पर आप देखें
यहां पर आवश्यकता है, जरूरत है, एक ये क्रिया और बोलना ये एक क्रिया। तो एक ही सेंटेंस में दो मुख्य क्रियाएं आ गई है। तो तब जब भी इस तरीके की बात होगी तो जो मेन मुख्य क्रिया है उसके बाद वाली मुख्य क्रिया के साथ हमको टू लगाना पड़ता है। जैसे यू नीड टू स्पीक, तुम्हें बोलने की जरूरत है। यू नीड टू प्ले, तुम्हें खेलने की जरूरत है। तुम्हें अंग्रेजी बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, नेगेटिव बना रहे हैं हम, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ डज नॉट और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, आई डू नॉट नीड योर हेल्प। डू नॉट आई है इसीलिए डू। क्या मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, डू आई नीड योर हेल्प। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले डू और बाद में हमारा आई। तो यहां पर डज और डू क्या है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, लेकिन हमारी मेन वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया नीड। और सेंटेंसेस देखते हैं। उसे पेन की आवश्यकता नहीं है, ही डज नॉट नीड अ पेन। तो डज नॉट लगा, डज लगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है। क्या उसे पेन की आवश्यकता है, तो डज ही नीड अ पेन। सो इस तरीके से फ्रेंड्स बनेंगे सेंटेंस नीड के। अब यहां पर एक और बहुत बड़ा बोल सकते हैं कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट होता है कि नीड जो है सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। नीड का यूज एज अ मेन वर्ब भी कर सकते हैं हम लोग और एज अ मॉडल वर्ब भी कर सकते हैं। अभी जितना भी हमने समझा, जितने भी सेंटेंसेस बनाए उसमें हमने यूज करा नीड को एज अ मेन वर्ब। जैसे उसे वहां जाने की जरूरत है, ही नीड्स टू गो देयर। तो दो यहां पर हमारे पास वर्ब आ गई। देखो, नीड भी एक मुख्य क्रिया है, गो भी एक मुख्य क्रिया है। तो दोनों के बीच में मीन्स हमको सेकेंड वाली जो हमारी मेन वर्ब होती है उसके साथ टू का यूज करना कंपलसरी है जब हम नीड को एज अ मेन वर्ब यूज करें। मुख्य क्रिया की तरह आप यदि नीड को यूज कर रहे हैं तो डज नॉट और डू नॉट हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के रूल्स। और अफर्मेटिव में भी एस और ईएस लगाना पड़ता है, प्लस टू का यूज करना ही पड़ता है। यह है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट की नीड का यूज एज अ मेन वर्ब। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, आगे आपको समझ में आएगा। क्योंकि नीड का हम यूज एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हैं। उसे वहां जाने की जरूरत है, ही नीड्स टू गो देयर। उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, ही डज नॉट नीड टू गो देयर। क्या उसे वहां जाने की जरूरत है, डज ही नीड टू गो देयर। ये तो मेन वर्ब की तरह हमने यूज करा, इससे पहले भी हमने सेंटेंसेस बनाए। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो ये है कि नीड का यूज एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की तरह नहीं कर रहे हैं हम, कैसे करेंगे, मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह। जैसे उसे वहां जाने की जरूरत है तो हमारा सेंटेंस एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो ऐसे बनेगा, ही नीड गो देयर। उसे वहां जाने की जरूरत है, ही नीड गो देयर। अब आप बोलेंगे सर कि यहां पर ही और नीड लगाया तो नीड में एस एस लगेगा। तो जब आप नीड में एस और एस लगा दोगे तो वो तो हमारा बन जाएगा कैसा, नीड यूज एज अ मेन वर्ब। वो तो मेन वर्ब की तरह यूज हो जाएगा क्योंकि आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट के रूल लगा दिए। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि नीड जो है यहां पर नीड के साथ एस और एस नहीं लगा है क्योंकि हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह इसको यूज कर रहे हैं नीड को एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ना कि मेन वर्ब। अब समझने वाली बात आप देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे सामने, ही नीड गो देयर। जब भी हम नीड का यूज एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब करेंगे तो हम कभी भी उससे अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते। क्रॉस का निशान लगा हुआ आप देखें, ही नीड गो देयर ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता है। सेंटेंस बनेगा हमेशा ही नीड्स टू गो देयर। टू लगेगा और टू लग गया मीन्स वो मेन वर्ब की तरह यूज हो गया। तो फिर सर मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह कब यूज होगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में। यदि आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एज ए मॉडल वर्ब आप यूज करें नीड का, तो सेंटेंस बनेगा उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो आप बना सकते हैं ही नीड नॉट गो देयर। थोड़ा सा अजीब सेंटेंस आपने सुना नहीं होगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी सही है, बिल्कुल ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ही नीड नॉट गो देयर, ये नेगेटिव सेंटेंस हमारा बना एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज करा हमने नीड को। क्या उसे वहां जाने की जरूरत है, नीड ही गो देयर। अब आपको समझ में नहीं आ रही होगी बात, तो मैं इस तरीके से समझाता हूं। देखिए, जैसे हमने पढ़ा था कि शुड क्या है, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो शुड एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन शुड का यूज हम सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं कर सकते, इसका यूज सिर्फ मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं मतलब ये एक सहायक क्रिया है मॉडल की। तो हम सेंटेंस कैसा बनाते हैं, आप देखा, हम यदि बोलते हैं कि मुझे जाना चाहिए, चाहिए के सेंस में मुझे जाना चाहिए, तो हम बोलते हैं आई शुड गो। तो आप ध्यान रखें, आई शुड टू गो नहीं बोलते हम कभी भी,
क्योंकि ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो हमने ये चीज पढ़ी ज्यादा, ये वाली चीज पढ़ी हुई है, इसलिए हमको नीड का वो कॉन्सेप्ट नहीं पता, इसलिए कंफ्यूजन होता है। हम बोल रहे हैं कि आई शुड गो, पर हम ऐसा नहीं कहते कि आई शुड टू गो, नहीं, क्योंकि शुड क्या है, एक खुद ब खुद एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है मॉडल की। नेगेटिव बनाते हैं हम, आई शुड नॉट गो, मुझे नहीं जाना चाहिए। क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो। तो आप देखिए इस तरफ ये भी तो वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पर एक ही चीज है कि जैसे शुड का यूज हम करते हैं जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब, तो हम अफर्मेटिव बना लेते हैं, वहां बनता है, लेकिन यहां पर हम नीड का अफर्मेटिव नहीं बना सकते, ये हमारे रूल्स है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हम बना सकते हैं नीड का एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करके कि ही नीड नॉट गो देयर, पर टू का यूज नहीं होगा। जब भी आप नीड देयर का यूज एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब करना चाह रहे हैं तो आप टू का यूज उसके साथ नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम एज अ मेन वर्ब करेंगे तो देखिए, ही नीड्स टू गो देयर, ही डज नॉट नीड टू गो देयर, डज ही नीड टू गो देयर। अब हमारा सेंटेंस एक बना, इधर आप देखें कि ही नीड नॉट गो देयर, ये भी नेगेटिव है, और ही डज नॉट नीड टू गो देयर, तो ये भी वहां पर हमारा सेंटेंस बना। इधर देखिए आप, ही डज नॉट नीड टू गो देयर, ही डज नॉट नीड टू गो देयर, ये भी सही है नेगेटिव, और ही नीड नॉट टू गो देयर, ये भी सही है। ये दोनों सही क्यों है, क्योंकि यहां पर हमने नीड का यूज एज अ मॉडल वर्ब किया, और यहां पर हमने नीड का यूज मेन वर्ब की तरह कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमारे रूल्स लगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से नीड का यूज हो रहा है। सिंपल सी बात है, लास्ट में आपको रिवाइज कराऊं हम यदि, तो नीड जो है वो दो तरीके से यूज हो सकती है, एक मुख्य क्रिया की तरह और एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह। मुख्य क्रिया की तरह जब यूज होगी तो हमको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे रूल्स लग जाएंगे। नीड में एस और एस मतलब एस लग जाएगा तो नीड्स बन जाएगा, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमको डज और डू मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और हमारे जो रूल्स है डज और डू के वो सेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करेंगे हम। लेकिन जब हम नीड एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो डज और डू का यूज हमको नहीं करना है, डायरेक्ट नीड के बाद नॉट लगाकर हम नेगेटिव बना लेंगे, और नीड को पहले और सब्जेक्ट को बाद में लगाकर हम इंट्रोगेटिव बना लेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहां पर है, आप देखिए क्रॉस लगा हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बनता है कभी भी। आप ध्यान रखिए कि जब भी आप बनाएं तो अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। नीडेड का यूज चाहिए था, जरूरत थी या आवश्यकता थी के सेंस में किया जाता है। किसी नाउन की जरूरत, ये सर्वनाम की जरूरत थी, आवश्यकता थी, ये चाहिए था, इस सेंस में हम नीडेड का यूज करते हैं। सिंपल वे में समझे तो नीड का ही पास्ट फॉर्म होता है नीडेड। हमको कोई जरूरत या आवश्यकता बताना हो पास्ट में तो हम नीडेड का प्रयोग करते हैं, तो नीड का ही पास्ट फॉर्म होता है नीडेड। आगे चलते हैं, समझते हैं। अब नीडेड जो है वो किन किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगी। अफर्मेटिव में ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे मींस सभी सब्जेक्ट्स के साथ अफर्मेटिव में नीडेड का यूज कर लेंगे। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि नीड का यूज फ्रेंड्स हमने किया था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स लगाए थे। अब हम नीडेड यहां पर इसलिए कह रहे क्योंकि नीड के साथ ईडी लगाकर सेकेंड फॉर्म बनाया, तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट के सारे रूल्स लगेंगे। मींस अफर्मेटिव बनाने के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो यहां पर हम नीड को मेन वर्ब मान रहे हैं तो उसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, नीडेड। उसी तरह से जैसे हमने नीड में नीड के साथ एस और ईएस मतलब एस लगाकर नीड्स बनाया था, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स लगाए थे अफर्मेटिव में। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमने डज और डू का यूज किया था। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो यहां पर भी हम डिड का यूज करेंगे। लेकिन अफर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, सेकेंड फॉर्म, तो नीड की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, नीडेड। तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ अफर्मेटिव में हम क्या लगा देंगे, नीडेड। सभी सब्जेक्ट्स के साथ मींस नेगेटिव इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच के साथ यहां पर हम डिड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, सॉरी डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। सो जब भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच बनाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब। कुछ सेंटेंस देखते हैं, उससे बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि नीडेड का यूज सेंटेंसेस में कैसे होगा। उसे एक पेन चाहिए था, ही नीडेड पेन, तो नीड की सेकेंड फॉर्म क्या है, नीडेड। ईडी लगाकर हमने सेकेंड फॉर्म बनाई। नीड यहां पर एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है,
सो ही नीडेड अ पेन। पेन क्या है? एक नाउन है, किसी नाउन या प्रोनाउन की आवश्यकता थी, जरूरत थी या चाहिए था। तुम्हें एक किताब चाहिए थी, यू नीडेड अ बुक। सो सिंपल सेंटेंसेस बनेंगे जैसे हमने नीड के बनाए। नीड में बन रहा था कि उसे एक पेन चाहिए और तुम्हें एक किताब चाहिए। प्रेजेंट में बना रहे थे इसीलिए नीड और एस लगाकर नीड्स का यूज कर लिया था। तो वहां बना था ही नीड्स अ पेन, यहां बन रहा है ही नीडेड अ पेन। तो सिंपल पास्ट में जो चीज चाहिए थी, जरूरत थी, वो बताना हो तो हम नीडेड लगा देंगे। प्रेजेंट की बात हो तो नीड या नीड्स। और सेंटेंस देखते हैं, उसे मेरी जरूरत थी, ही नीडेड मी। तो यह मी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी, आई नीडेड योर हेल्प। थी है नहीं, थी पास्ट की बात है इसलिए आई नीडेड योर हेल्प। और सेंटेंस देखते हैं, हमें उसकी बाइक की आवश्यकता थी, वी नीडेड हिज बाइक। थी किसी चीज की आवश्यकता थी, पास्ट की बात। तुम्हें बोलने की आवश्यकता थी, यू नीडेड टू स्पीक। तो यहां पर नीडेड टू स्पीक, लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने बात की कि जब भी कोई दो मेन वर्ब्स यदि एक सेंटेंस में आएगी तो जो सेकंड वाली हमारी मेन वर्ब होगी उसके साथ क्या लगाएंगे? टू। तो हम बोल रहे हैं यू नीडेड टू स्पीक। अब यहां पर नेगेटिव बनाते हैं हम, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए थी, आई डिड नॉट नीड योर हेल्प। अब यहां पर देखिए पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में आपको पता हो तो हम जब भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो मेन वर्ब को वापस से फर्स्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। जैसे यहां पर हमने बोला आई डिड नॉट, तो नीडेड नहीं, आई डिड नॉट नीड योर हेल्प। क्या मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी, ये इंट्रोगेटिव। तो डिड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, बाद में डिड आई नीड योर हेल्प। तो इस तरीके से बनेंगे फ्रेंड्स सेंटेंसेस नीडेड के। और सेंटेंस देखते हैं, उसे पेन की आवश्यकता नहीं थी, ही डिड नॉट नीड अ पेन। क्या उसे पेन की आवश्यकता थी? डिड ही नीड अ पेन। और सेंटेंस देखें हम, नीड यहां पर, हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट जो है कि नीड जैसे हमने पढ़ा था, आपको पता हो तो नीड के वीडियो लेक्चर में हमने बात की कि नीड एज अ मेन वर्ब हमने पढ़ा था और एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर नीडेड है, नीडेड यूज एज अ मेन वर्ब, उसे जानने की जरूरत थी। अब यहां पर देखो हम यहां पर कैसे यूज कर रहे हैं नीड को? मुख्य क्रिया की तरह। सो ही नीडेड टू गो। तो जब भी मेन वर्ब की तरह किसी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा तो आप यहां पर ध्यान रखने वाली बात यही है कि टू का यूज होगा उसके बाद और फिर सेकेंड जो हमारी वर्ब आ जाएगी, क्योंकि यहां पर मुख्य क्रिया मेन वर्ब नीड है। सो ही नीडेड टू गो, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं थी तो ही डिड नॉट नीड टू गो। उसे वहां जाने की जरूरत थी तो क्या बनेगा? डिड ही नीड टू गो देयर। तो यहां पर इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे मेन वर्ब की तरह यदि आप यूज कर रहे हो नीडेड को। उसी तरीके से नीडेड का यूज यदि हम करें कैसे? एज ए मॉडल वर्ब। तो यहां पर देखो उसे वहां जाने की जरूरत थी तो यहां पर हमने बोला ही नीडेड गो देयर। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि नीड का यूज अफर्मेटिव में नहीं होगा, एज ए मॉडल वर्ब हम नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ही नीडेड गो देयर, आपको बोलना पड़ेगा ही नीडेड टू गो देयर, टू लगाना ही पड़ेगा। तो अफर्मेटिव नहीं बनता है, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा। जैसे उसे वहां जाने की जरूरत नहीं थी तो ही नीडेड नॉट गो देयर। क्या उसे वहां जाने की जरूरत थी? तो नीडेड, चूंकि यहां पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखते हैं सब्जेक्ट को बाद में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो नीडेड पूरा का पूरा पहले आ जाएगा, तो नीडेड ही गो देयर। सो आई होप आप समझ पा रहे हो कि एज ए मॉडल वर्ब कैसे यूज होगा। और यदि हम देखें, जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे यहाँ कैन का एग्जांपल, कैन जो है वो एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, हम इसको मेन वर्ब की तरह यूज नहीं करते हैं। आई कैन गो, तो आई कैन टू गो नहीं बोलते हम। आई कैन टू गो कब बोल सकते हैं? जब कैन मुख्य क्रिया की तरह मेन वर्ब की तरह यूज हो। लेकिन कैन चूंकि मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होता है इसलिए हम उसको मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। सो आई कैन गो, आई कैन नॉट गो और कैन आई गो। नीड और डेयर ये ऐसी मॉडल हेल्पिंग, सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब से जिनका यूज दो तरह से होता है, या तो आप उनका यूज मेन वर्ब की तरह करें या तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह। लेकिन जब हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं, जिसे यहां पर दिखा आपको, मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह कर रहे हैं तो हम अफर्मेटिव नहीं बना सकते उसका, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बाकी सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट नीड, नीडेड। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने नीड को समझा और ये था हमारा नीडेड। एक सेंटेंस को पूरे 6 प्रकार के सेंटेंसेस में बना सकते हैं आप इस तरीके से कि मुझे एक पेन की जरूरत थी, आवश्यकता थी या चाहिए था। आई नीडेड अ पेन, नहीं थी आवश्यकता तो आई डिड नॉट नीड अ पेन। क्या मुझे पेन की जरूरत थी? तो डिड आई नीड अ पेन। मुझे जरूरत नहीं थी, डिड आई नॉट नीड अ पेन। मुझे एक पेन की आवश्यकता क्यों थी? सो व्हाई डिड आई नीड अ पेन। क्यों नहीं थी, WH का भी नेगेटिव, व्हाई डिड आई नॉट नीड अ पेन। इस तरीके से
एक और बनाए, यदि मुझे एक कार की जरूरत थी, ही नीडेड, मुझे या उसे एक कार की जरूरत थी, ही नीडेड अ कार, उसे एक कार की आवश्यकता नहीं थी, ही डिड नॉट नीड अ कार। डिड ही नीड अ कार, क्या उसे एक कार की आवश्यकता थी, क्या उसे एक कार की आवश्यकता नहीं थी, डिड ही नॉट नीड अ कार, क्यों थी उसे एक कार की आवश्यकता, वाई डिड ही नीड अ कार, उसे एक कार की आवश्यकता क्यों नहीं थी, WH का भी नेगेटिव, वाई डिड ही नॉट नीड अ कार। आज हम डेयर को डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से इसका यूज मॉडल और मेन वर्ब के रूप में होता है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी सेंटेंस में हिम्मत करना या साहस करना का सेंस आएगा तो हमको डेयर मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हमने नीड और नीड्स पढ़ा था, नीड में एस लगाया था, उसी तरीके से डेयर में एस लग रहा है, क्योंकि यहां पर भी डेयर एज अ मेन वर्ब जब यूज होगी तो हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे रूल्स लगाना पड़ेगा। मीन्स कि एस और एस का यूज करना पड़ेगा अफर्मेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डज और डू मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो एस कब लगेगा, यहां पर हमने लगाया है डेयर के साथ एस, क्योंकि ई लास्ट है, लास्ट का वर्ड हमारा जो है ई, और ई उन 5 वर्ड्स में नहीं आता है, CHSH WXYZ, तो इन वर्ड्स में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने सिंपली क्या लगा दिया एस। तो ये क्या बन गया, डेयर्स। तो कब डेयर का यूज करना है, कब डेयर्स का यूज करना है, हम आगे समझेंगे। कुछ सेंटेंस लेंगे, उससे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कब किसका यूज करना है। यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ अफर्मेटिव में आपको लगाना है डेयर्स। मीन्स ही, शी, इट, नेम, इन सभी के साथ क्या लग जाएगा, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डेयर्स, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लग जाएगा, अफर्मेटिव में डेयर। मीन्स IUV दे के साथ हमको डेयर लगाना है, ही, शी, इट, नेम के साथ हमको डेयर्स लगाना है। आगे चलते हैं। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ हमको डज नॉट का यूज करना पड़ेगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH, मतलब डज का यूज करना है, नेगेटिव है तो डज नॉट, WH है तो डज। उसी तरीके से बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, WH हो, अफर्मेटिव को छोड़कर सभी के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का हम यहां पर यूज करेंगे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक हेल्पिंग वर्ब है। कुछ सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह जाने की हिम्मत करता है। देखो हिम्मत करना, यहां पर हिम्मत करता है तो हिम्मत करने की बात, या वह वहां जाने का साहस करता है, वह जाने की हिम्मत करता है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, अफर्मेटिव। ही डैश टू गो, ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हमने क्या लगा, डैश, एस जोड़कर डैश बनाया। सो क्या बना सेंटेंस हमारा, ही डैश टू गो। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात कि हम डेयर यहां पर एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं, मुख्य क्रिया की तरह यूज हो रही है। कैसे समझ में आया, क्योंकि टू लगा हुआ है, टू प्रीपोजिशन लगी है, तो यहां पर हम समझ जाएंगे कि ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं हो रही है, यहां पर मेन वर्ब। तो अभी हम समझ रहे हैं मेन वर्ब को, एज अ मेन वर्ब हम यूज कर रहे हैं डेयर का। तो ही डैश टू गो, तुम यहां आने की हिम्मत करते हो, यू डेयर टू कम हियर। तो टू कम हियर मीन्स मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब आप देखिए, तो ही था थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमने डेयर्स लगाया, यू डैश टू गो। जब यू हमारा जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर कोई एक हमारा सब्जेक्ट है यू, तो हम इसको, क्योंकि ये क्या हो गया, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होता है यू, तो यू के साथ हमने एस और एस नहीं, डेयर में एस और एस नहीं जोड़ा है, मतलब क्या बनाया, यू डेयर टू कम हियर, क्योंकि यू जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। और सेंटेंस बनाते हैं, वह खाना बनाने की हिम्मत करती है, ही डैश टू कुक फूड। खाना बनाना मीन्स कुक, सो ही डैश टू कुक फूड, ही है तो डैश। मैं अंग्रेजी बोलने की हिम्मत करता हूं, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, तो आई आया है हमारा, इसलिए हमने क्या लगाया, डेयर। चूंकि आई जो है वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, सिर्फ डेयर। और सेंटेंस देखते हैं, हम तेज दौड़ने की हिम्मत करते हैं, वी डेयर टू रन फास्ट। वी आया है तो यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है सब्जेक्ट, तो क्या लगा है, डेयर। वह टीवी देखने की हिम्मत करता है, ही डैश टू वॉच टीवी, तो यहाँ ही है इसलिए क्या लगा दिया, डेयर्स। कुछ और सेंटेंस देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव के, जिसमें डज नॉट और डू नॉट लगता है। वह यहां आने की हिम्मत नहीं करता, ही डज नॉट डेयर टू कम हियर। डज मॉडल हेल्पिंग वर्ब लग रही है, और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स पता हो, तो जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो फिर एस और एस हमारी मेन वर्ब में नहीं लगता, मतलब देखो डेयर में डैश नहीं हुआ है, तो क्या बना सेंटेंस, ही डज नॉट डेयर टू कम हियर। क्या वह वहां आने की हिम्मत करता है, क्या वह वहां यहां आने की हिम्मत करता है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है कि क्या वह यहां आने की हिम्मत करता है। तो डज ही डेयर टू कम हियर, इंट्रोगेटिव बनाने का बेसिक फॉर्मूला कि भाई हमको हेल्पिंग वर्ब को पहले, सब्जेक्ट को बाद में लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब डज पहले, सब्जेक्ट ही बाद में। तो डज ही डेयर टू कम हियर, क्या वह यहां आने की हिम्मत करता है, इंट्रोगेटिव। और देखते हैं, मैं उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता हूं, आई डू नॉट डेयर टू स्टॉप हिम। रोकना मतलब स्टॉप करना, तो यहां पर आई के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डू। तो आई डू नॉट डेयर टू कम हियर, सॉरी आई डू नॉट डेयर टू स्टॉप हिम। क्या मैं उसे रोकने की हिम्मत करता हूं, इंट्रोगेटिव। प्रश्नवाचक वाक्य तो डू को पहले लिख दें, सब्जेक्ट को बाद में। तो डू आई डेयर टू स्टॉप हिम, क्या मैं उसे रोकने की हिम्मत करता हूं, एक क्वेश्चन हो गया। अब उसी तरीके से डेयर के बारे में जैसे हमने नीड और नीडेड में समझा था, समझना है हमें कि डेयर एज अ मेन वर्ब भी हम यूज कर सकते हैं और एज अ मॉडल वर्ब भी यूज कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट जो है कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को मॉडल हेल्पिंग वर्ब नीड और डेयर में, और नीडेड और डेयर्ड में। यहां पर जब हम डेयर का यूज एज अ मेन वर्ब करेंगे तो हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स लगाना है और टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे वह जाने की हिम्मत करता है, अब यहां पर हम यूज कर रहे हैं डेयर को मेन वर्ब की तरह, तो वह जाने की हिम्मत करता है, तो ही डेयर्स टू गो, टू लगा है, टू लगकर गो। जब भी दो वर्ब आ गई, यहां पर मेन वर्ब हम यूज कर रहे हैं डेयर, और उसके साथ एक और वर्ब आ गई मुख्य क्रिया, तो दो मुख्य क्रिया हो गई, तो दूसरी मुख्य क्रिया के साथ हमको टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। अब क्या बना सेंटेंस, वह जाने की हिम्मत करता है, ही डेयर्स टू गो। वह जाने की हिम्मत नहीं करता, ही डज नॉट डेयर टू गो। और क्या वह जाने की हिम्मत करता है, तो डज ही डेयर टू गो। तो यहां पर हमने मेन वर्ब की तरह यूज करा डेयर को। सहायक क्रिया हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई, डज और डू। लेकिन जब हम, अब यहां पर आप देख सकते हैं डेयर का यूज हम कर रहे हैं एज ए मॉडल वर्ब, तो अब यहां पर देखने वाली बात कि वह जाने की हिम्मत करता है, सेंटेंस सेम है, सेंटेंस किससे बनेगा, ही डेयर गो। पर समझने वाली और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम डेयर और नीड का यूज मॉडल वर्ब की तरह करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कभी भी इसका यूज नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बना सकते कि ही डेयर गो, ये गलत हो जाएगा। आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा ही डेयर्स टू गो। तो अफर्मेटिव में हम मॉडल वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते डेयर का, लेकिन बाकी सभी में कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH। जैसे वह जाने की हिम्मत नहीं करता है, तो आप एज अ मॉडल वर्ब यूज कर सकते हो डेयर का, कैसे, ही डेयर नॉट गो। तो ही डेयर नॉट टू गो नहीं बोल सकते आप, आपको बोलना पड़ेगा ही डेयर नॉट गो। क्या वह जाने की हिम्मत करता है, इंट्रोगेटिव, डेयर ही गो। तो इस तरीके से हम मॉडल वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं डेयर का। इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने समझाया था, जैसे आई कैन गो, तो कैन को यहां पर, कैन एक ऐसी मॉडल वर्ब है कि जो सेमी मॉडल वर्ब नहीं है, इसको यूज सिर्फ मॉडल वर्ब की तरह ही कर सकते हो आप। हम मेन मुख्य क्रिया की तरह इसका यूज नहीं करते, तो हम क्या बोलते हैं, आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। तो कैन के बाद आपने टू लगाया क्या, नहीं। किसी भी, चाहे वो कैन, शुड, कुड, वुड, कोई सी भी ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके साथ टू का यूज नहीं होता है, क्योंकि ये जो है ये मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रही है। वैसे ही यहां पर हमने जब मॉडल वर्ब की तरह यूज करा तो ही डेयर नॉट गो, टू नहीं लगाया, क्योंकि हमने कैसा यूज करा इसको, मॉडल की तरह। इंट्रोगेटिव बनाया तो डेयर ही गो, हमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि डेयर ही टू गो क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसको हम यूज कैसे कर रहे हैं, मॉडल वर्ब। ये यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि आई कैन गो, आई कैन नॉट गो, कैन आई गो, या आई शुड गो, आई शुड नॉट गो, शुड आई गो। तो ये सारी मॉडल वर्ब्स की तरह यूज होती है, इसलिए इसमें टू नहीं लगता। एक चीज और भी समझने वाली यहां पर कि फ्यूचर में आपको बनाना हो, जैसे कि वह वहां जाने की हिम्मत करेगा, फ्यूचर में बनाना है। तो फ्यूचर में हम जब भी बनाएंगे तो फ्यूचर का सेंटेंस बनाना हो आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब नीड और डेयर का, तो हम कभी भी एज अ मॉडल वर्ब उसका यूज नहीं कर सकते। वहां पर आपको मुख्य क्रिया की तरह ही यूज करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ही विल डेयर गो, नहीं, वहां पर बनेगा ही विल डेयर टू गो, ही विल डेयर टू गो ही होगा, मतलब कि वहां पर एज अ मॉडल वर्ब डेयर और नीड का यूज फ्यूचर में नहीं होगा। ये एक बात ध्यान रखने वाली, जिसको हमको ध्यान रखना होगा। जैसे कि हमने अभी ध्यान रखा कि अफर्मेटिव में डेयर गो नहीं होता है, सिर्फ नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा, अफर्मेटिव नहीं बना सकते, ये ध्यान रखने वाली बात। अब एक सेंटेंस को हम पूरे 5-6 सेंटेंस में बदल के देखते हैं कि मैं उससे बात करने की हिम्मत करता हूं या मैं उससे बात करने का साहस करता हूं। आई डेयर टू टॉक टू हिम, आई डू नॉट डेयर टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात करने की साहस या हिम्मत नहीं करता हूं, तो आई डू नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाया तो डू आई डेयर टू टॉक टू हिम, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले। डू आई नॉट डेयर टू टॉक टू हिम, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या मैं उससे बात करने की हिम्मत क्यों करता हूं, WH। वाई डू आई डेयर टू टॉक टू हिम,
WH का भी नेगेटिव बनाया तो वाई डू आई नॉट डेयर टू टॉक टू हिम। एक और सेंटेंस लेते हैं, वह सोचने की हिम्मत करता है या साहस करता है, ही डैश टू थिंक, वह सोचने की हिम्मत नहीं करता है, ही डज नॉट डेयर टू थिंक। क्या वह सोचने की हिम्मत करता है, डज ही डेयर टू थिंक। वह सोचने की हिम्मत नहीं करता है, डज ही नॉट डेयर टू थिंक। वह सोचने की हिम्मत क्यों करता है, वाई डज ही डेयर टू थिंक। वह सोचने की हिम्मत नहीं करता है, क्यों नहीं करता, WH का भी नेगेटिव तो वाई डज ही नॉट डेयर टू थिंक। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे डेयर के, और डेयर का और डेयर्स का यूज किस तरीके से होगा एज अ मॉडल वर्ब और एज अ मीन वर्ब, ये आज हम लोगों ने समझा। तो डेयर्ड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज जब हमें हिम्मत करना या साहस करना पास्ट में बताना हो, पास्ट में इसका सेंस हिम्मत करना या साहस करना का होगा, तो हम डेयर्ड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यदि प्रेजेंट की बात होती है तो हम किसका यूज करते थे, डेयर का। अब यहां पर डेयर का यूज हम पास्ट में कर रहे हैं तो हमने इसको क्या किया है, ईडी लगा दिया है, तो हम बोल रहे हैं डैड। डैड का यूज जब हम एज अ मेन वर्ब करेंगे तो हमको पास्ट इंडेफिनेट के सारे रूल्स लगाना होगा। मीन्स हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, और अफर्मेटिव में हम सेकेंड फॉर्म का यूज कर लेंगे एज अ मेन वर्ब। यदि यूज कर रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, डेयर को डैड, ईडी लगा दिया, तो ई पहले से था इसीलिए हमने सिर्फ डी यहां पर यूज किया और क्या बनाया, डैड। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, उससे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि डैड का यूज सेंटेंसेस में कैसे होता है। उससे पहले हम एक चीज समझे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट में हम अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, जो मेन वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो डेयर की सेकंड फॉर्म डैड का यूज करेंगे हम अफर्मेटिव में। तो सभी सब्जेक्ट्स, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ अफर्मेटिव हम डैड का यूज कर लेंगे। लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH जो बाकी के है, अफर्मेटिव को छोड़कर जो बाकी की सेंटेंसेस है, उसमें हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, जो कि पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है। और हम यहाँ पर बात ही कर रहे हैं कि जब भी हम डैड का यूज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनेट के रूल्स लगाएंगे कि अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म और बाकी सभी सेंटेंसेस में डिड हेल्पिंग वर्ब। अब सेंटेंस कैसे बनेंगे, डैड मॉडल हेल्पिंग वर्ब, यदि हम मेन एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है हमेशा। सिर्फ अफर्मेटिव में हम किसकी यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे हम पास्ट इंडेफिनेट में यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस वह जाने की हिम्मत करता था, ओके, इससे पहले हमने बनाया वह जाने की हिम्मत करता है। प्रेजेंट होता है तो हम डेयर लगाते थे, पास्ट है तो डैड यहां पर हम यूज करेंगे एज अ मेन वर्ब। तो वह जाने की हिम्मत करता था, सो क्या बनेगा, ही डैड टू गो। टू जरूर लगेगा, पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने बात किया कि टू लगाना जरूरी है, एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं तो टू लगाना ही होगा। तो क्या बोलेंगे, ही डैड टू गो, तुम यहां आने की हिम्मत करते थे, यू डैड टू कम हियर। और सेंटेंस बनाते हैं, वह खाना बनाने की हिम्मत करती थी, शी डैड टू कुक फूड। सेकेंड फॉर्म लगा देना है सिंपली अफर्मेटिव में, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। मैं अंग्रेजी बोलने की हिम्मत करता था, आई डैड टू स्पीक इंग्लिश। डैड, डैड जो है वो डेयर की सेकेंड फॉर्म है। कुछ और सेंटेंस, हम तेज दौड़ने की हिम्मत करते थे, वी डैड टू रन फास्ट। वह टीवी देखने की हिम्मत करता था, ही डैड टू वॉच टीवी। उसी तरीके से नेगेटिव बनाएंगे तो डिड का यूज कर लेंगे सिंपली, वह यहां आने की हिम्मत नहीं करता था, ही डिड नॉट डेयर टू कम हियर। अब यहां पर समझने वाली बात कि पास्ट इंडेफिनेट में आपको पता हो तो अफर्मेटिव में ही सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तो हम वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, मेन वर्ब। जैसे डेयर हमारी मेन वर्ब है, तो नेगेटिव बनाया तो डेयर का यूज जब नेगेटिव में कर रहे हैं तो डैड नहीं कर रहे हैं, वापस से फर्स्ट फॉर्म डेयर। तो क्या बना सेंटेंस, वह यहां आने की हिम्मत नहीं करता था, ही डिड नॉट डेयर टू कम हियर, ना कि डैड, यहां पर डेयर लगेगा। क्या वह यहां आने की हिम्मत करता था, इंट्रोगेटिव, डिड ही डेयर टू कम हियर। और सेंटेंस बनाते हैं, मैं उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता था, आई डिड नॉट डेयर टू स्टॉप हिम। क्या मैं उसे रोकने की हिम्मत करता था, डिड आई डेयर टू स्टॉप हिम, इंट्रोगेटिव। अब यहां पर जिस तरीके से हम नीड, नीडेड और डेयर में हमने समझा कि ये जो सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब से इनका यूज मेन वर्ब की तरह भी हो सकता है और मॉडल वर्ब की तरह भी। तो डेयर यूज एज अ मेन वर्ब, यहां पर हम समझ रहे हैं कि डेयर का यूज कैसे कर रहे हैं, मेन वर्ब की तरह, जैसा अभी हमने अभी तक पढ़ा। वह जाने की हिम्मत करता था, ही डेयर टू गो। पास्ट में यहां पर बोल रहे हैं सेकेंड फॉर्म लगाकर, पास्ट इंडेफिनेट की रूल्स लगाकर।
क्योंकि मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। वह जाने की हिम्मत नहीं करता था, ही डिड नॉट डेयर टू गो। क्या वह जाने की हिम्मत करता था, तो डिड ही डेयर टू गो। ये तो अभी हमने समझा, और मोस्टली ऐसा ही यूज होता है। आप समझने की ये पर कोशिश करना हमको कि ज्यादातर हमको जो नीड और डेयर है इसका मेन वर्ब की तरह ही यूज करना है। एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब बहुत कम यूज होता है। अब यहां पर देखो डेड का यूज एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज करें, वह जाने की हिम्मत करता था, तो क्या बनेगा, ही डेड गो। लेकिन पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी नीड के और डेयर के हमने पढ़ा कि अफर्मेटिव में हम नीड हो चाहे डेयर हो, चाहे प्रेजेंट की फॉर्म हो चाहे पास्ट की, हम उसका यूज एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते। जैसे क्रॉस का साइन आपको दिख रहा होगा कि ही डेड गो, ऐसा कभी नहीं होगा। होगा क्या, ही डेड टू गो। जैसे हमने इसके पिछले स्लाइड में पढ़ा, मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे और ही डेड टू गो होगा, ना कि ही डेड गो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब बाकी के सेंटेंस बना सकते हैं, अफर्मेटिव को छोड़ के बाकी के सेंटेंस एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब बन सकते हैं। कैसे, वह जाने की हिम्मत नहीं करता था, ही डेड नॉट गो। क्या वह जाने की हिम्मत करता था, डेड ही गो। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। अब यहां पर इस तरीके से समझ लें आप कि एज ए मॉडल वर्ब क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कैन का यूज किसे होता है, एज ए मॉडल वर्ब, ना कि मेन वर्ब। तो आई कैन गो बोलते हैं हम, आई कैन नॉट गो, कैन आई गो। आप ऐसा नहीं कहते कभी भी कि आई कैन टू गो, नहीं, क्योंकि हम कैन का यूज मॉडल वर्ब की तरह कर रहे हैं, ना कि मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की तरह नहीं। लेकिन यहां पर आप देखें, इस कंडीशन में जब हम मॉडल वर्ब की तरह डेयर का यूज कर रहे हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, तो हम टू नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा आई कैन नॉट गो, वैसे ही डेड नॉट गो, सेम कॉन्सेप्ट। हमने कहा कैन आई गो, तो हम यहां बोल रहे हैं डेड ही गो, कैन ही गो, डेड ही गो। तो यहां पर जो डेड है वो मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है। और इससे पिछली स्लाइड में जो हमने यूज करा, यहां पर डेड एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। तो जब मेन वर्ब यूज होगा तो हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगी। तो यहां पर हमारी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, डेड। तो हम बोल रहे हैं ही डेड टू गो, हम बोल रहे हैं ही डिड नॉट डेयर टू गो, हम बोल रहे हैं डिड ही डेयर टू गो। तो टू प्रीपोजिशन कब लगेगी, जब मेन वर्ब की तरह यूज होगा। और टू प्रीपोजिशन कब नहीं लगेगी, जब मेन वर्ब की तरह यूज डेयर का नहीं होगा। कैसा होगा, मॉडल वर्ब की तरह। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कुछ और सेंटेंस लेते हैं जिनको पूरे 6 प्रकार के हमारे सेंटेंस में बदलने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे मैं उससे बात करने की हिम्मत या साहस करता था, आई डेयर्ड टू टॉक टू हिम। नहीं करता था, आई डिड नॉट डेयर टू टॉक टू हिम। मैं उससे बात करने की हिम्मत करता था, तो डिड आई डेयर टू टॉक टू हिम। नहीं करता था, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डिड आई नॉट डेयर टू टॉक टू हिम। मैं उससे बात करने की हिम्मत क्यों करता था, वाई डिड आई डेयर टू टॉक टू हिम। नहीं करता था, वाई डिड आई नॉट डेयर टू टॉक टू हिम। इस तरीके से पूरे 6 प्रकार के हम सेंटेंसेस बना सकते हैं एक ही सेंटेंस को, और ये हमारी प्रैक्टिस होना चाहिए। आप एक ही सेंटेंस को पूरे 6 प्रकार के सेंटेंसेस में जितना ट्रांसलेट करेंगे, जितना बनाने की कोशिश करेंगे, उतना आप बेहतर हो जाएंगे इस प्रोसेस में ट्रांसलेशन की। एक और सेंटेंस, वह सोचने की हिम्मत करता था या साहस करता था, ही डेयर टू थिंक, ही डिड नॉट डेयर टू थिंक, डिड ही डेयर टू थिंक। क्या वह हिम्मत करता था सोचने की, क्या वह हिम्मत नहीं करता था, डिड ही नॉट डेयर टू थिंक। क्या वह सोचने की हिम्मत क्यों करता था, वाई डिड ही डेयर टू थिंक। WH का भी नेगेटिव बना है, वाई डिड ही नॉट डेयर टू थिंक। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।